फोर सक्सेस स्टोरी। कंट्री का नाम है फ्री स्टडी इन जर्मनी इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो ये आप फोर वीज़ा देख सकते हैं स्टूडेंट्स के। इनकी प्रोफाइल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, 6 सक्सेस स्टोरी एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे 6 स्टूडेंट्स के एडमिशन्स आए हुए हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से, जिसमें एंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो उन्हीं बच्चों के अभी वीज़ा ग्रांट होकर आए हैं, जो 4 बच्चों के। 2 स्टूडेंट्स के वीज़ा स्टिल अभी एम्बेसी के अंदर हैं, वो भी आई थिंक सो बहुत जल्द आ जाएंगे, उनके बारे में मैं बताऊंगा। ये जो 4 सक्सेस स्टोरीज हैं जर्मनी की, जिसमें बच्चे वहां पर अपनी हायर स्टडीज पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में करने के लिए जा रहे हैं। इसमें एक स्टूडेंट ऐसा है जो बैचलर है, 3 स्टूडेंट मास्टर डिग्री करने के लिए वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तो जर्मनी में अगर आपने जाना है, जर्मनी का नाम अगर आपके माइंड में आता है, तो आप पहले रिसर्च जरूर करें। तो रिसर्च के लिए आप हमारे जैसे लोगों की वीडियोस वॉच करें। इवन हमारी 4 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं जर्मनी से रिलेटेड। कौन कौन सी? अगर आपने सिर्फ सक्सेस स्टोरी जर्मनी की देखनी है कि जिन बच्चों के सक्सेसफुली हमारे थ्रू वीजाज आए हैं, तो उसका सक्सेस स्टोरीज जर्मनी की हमने प्लेलिस्ट से सेपरेट बनाई हुई है। तो इसके अलावा अगर आपने जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन लेनी है, वहां पर एडमिशन कैसे होता है, तो फ्री स्टडी इन जर्मनी की हमने एक प्लेलिस्ट सेपरेट बनाई हुई है। अगर आपने जर्मनी में ओस बिल्डिंग को प्रोग्राम करने के लिए जाना है, तो उसकी हमारी सेपरेट प्लेलिस्ट है। इसी तरीके से अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीखनी है इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसकी प्लेलिस्ट हमारी सेपरेट है। ये चारों प्लेलिस्टों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर आप फ्री में जर्मन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन माइंड में घूम रहा है, जहां आपने अपना केस ऑलरेडी किसी कंसल्टेंट को दे दिया हुआ है प्रोसेस के लिए, या देना चाहते हैं, अगर आप इन वीडियोस को वॉच कर लेते हैं तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं और अपना इंपॉर्टेंट टाइम। क्योंकि मार्केट के अंदर जर्मनी आज की डेट में फर्स्ट ऐसी डेस्टिनेशन बन चुका है। सब कंट्रीज को इसने मतलब पीछे छोड़ दिया है। हर एक स्टूडेंट आज की डेट में ये चाहता है कि मैं अपनी जो स्टडी है जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाकर करूं, ताकि वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। तो इन बच्चों की प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इनमें 2 बच्चों के मेरे साथ ऑलरेडी डिस्कशंस हो चुकी हैं। एक की जूम मीटिंग बनी थी, एक स्टूडेंट ऑलरेडी विजिट हमारे ऑफिस में कर चुका है जब उनका वीजा आ गया था। उनके साथ हमारी डिस्कशन भी हुई है, क्या प्रोफाइल थी, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। और 2 बच्चों के स्टिल हमारी जूम मीटिंग्स आएंगी, वो भी हमारी रिकॉर्डेड हो चुकी हैं, वो भी बहुत जल्द हमारे चैनल पर आ जाएंगी। जिन 2 बच्चों के सक्सेसफुली वीजाज आ चुके हैं, जिनके साथ हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, उनके लिंक भी सेपरेटली मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। तो पहले मैं स्टूडेंट्स की प्रोफाइल बता देता हूं। एक जो स्टूडेंट हैं, जिनके जो वीजाज ग्रांट होकर आए हैं, 1.5-2 महीने के अंदर आए हैं। एक बच्चे का वीजा तो आई थिंक सो 30 और 35 डेज के अंदर आया है। तो ये मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहा है। इस बच्चे ने बीसीए की हुई है, बीसीए 3 साल की, और आयल्स में 7 बैंड है। तो मास्टर में इसका एडमिशन आया है वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, जिसमें इसकी मास्टर इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट इसने वहां की कंट्रीब्यूशन फीस पे करनी है। तो ये स्टूडेंट है, इसने भी बीसीए की हुई है। इसके जो परसेंटेज है 85% है बीसीए में, और 7 आयल्स में बैंड है। ये भी वहां पर अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहा है। जो थर्ड स्टूडेंट है, इसने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की हुई है, 7 बैंड है। तो ये बच्चा भी वहां पर अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहा है। ये जो फोर्थ स्टूडेंट है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस। इसने अपनी बीए की हुई है, जिसमें 46% मार्क्स हैं जस्ट। तो पीटी की हुई है, 62 के साथ डाला है, और पीटी एक्सेप्ट नहीं करते, फिर 62 है। और प्रीवियसली इस स्टूडेंट का जर्मनी का वीजा भी रिफ्यूज रहा है। तो इसको भी वहां पर बैचलर में सॉरी अभी बैचलर में मिला या मास्टर में एडमिशन मिला है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, उसके थ्रू इसका वीजा आया है। तो इसकी भी हमने सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी बना दी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखें। तो नेटशेल ये है कि अभी मार्च 2026 में जिन्होंने जर्मनी में जाना है, तो उनके पोर्टल ओपन हो चुके हैं। आपको कोई एपीएस में प्रॉब्लम आ रही है, आपका एपीएस नहीं आ रहा है तो जहां आपका एपीएस आ चुका है, आपने वहां पर एडमिशन डाले थे लेकिन आपका एडमिशन रिजेक्ट हो चुका है, जहां आप वहां पर डायरेक्टली विदाउट यूनि असिस्ट अप्लाई करवाना चाहते हैं, बीपीडी सिर्फ जनरेट करवाना चाहते हैं, जहां अपने इंडियन
ग्रेडिंग सिस्टम को जर्मनी ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, जहां आप हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आपकी जो बैचलर डिग्री 3 इयर्स की है तो आपको मास्टर में कौन कौन से प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, ह्यूमैनिटी वाले बच्चों जिन्होंने अपनी बैचलर ह्यूमैनिटी से की है उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं वहां पर एडमिशंस के लिए, इवन +2 के बाद वहां पर बैचलर में एडमिशन कैसे ले सकते हैं वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो कि इंग्लिश टॉट में बैचलर प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए बच्चे को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या टेस्ट एज मैंडेटरी है या नहीं है, क्या 13 साल की स्टडी मैंडेटरी है या नहीं है, इवन स्टूडेंट कुलीग क्या है, स्टूडेंट कुलीग करने के लिए हमें वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपने B1 की है तो B1 के बाद आपको क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है। इवन जब आप जर्मनी में स्टूडेंट कुलीग करने के लिए जा रहे हैं वहां पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपका वहां पर कितनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट कुलीग में एडमिशन आना चाहिए, क्योंकि वहां जाने के बाद बच्चे का सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको अगर वो ब्रेक करता है तो देन ही उसका फर्दर स्टूडेंट कुलीग जिसको फाउंडेशन प्रोग्राम कहते हैं वो स्टार्ट होता है। स्टूडेंट कुलीग किस टाइप्स के होते हैं ये भी वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिसने वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजा है, कौन से रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स है, कौन से नॉन रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स हैं, और अगर आपके परसेंटेज कम है तो आपको वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में कैसे एडमिशन मिल सकता है, जैसे इस स्टूडेंट का आया जो 42% वाला जिसने BA की हुई है। ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जो जर्मनी को लंबे समय से डील कर रहा है। जिसको भी केस देना है उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग जरूर करें, क्योंकि अभी आप लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत प्रोग्राम में एडमिशन अप्लाई करने के बाद अपना जब वीजा अप्लाई करते हैं उनको रिफ्यूजल्स मिलती हैं। ये बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, चेक करने हैं। आपका IPS में आपकी एलिजिबिलिटी क्या लिखी है, आपने कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया है, उसको भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप PT के साथ अप्लाई कर रहे हैं, आप एक वीक स्टूडेंट हैं, आप वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो कि जर्मनी एम्बेसी के अंदर ब्लैक लिस्टेड की हुई हैं, उनसे आपने कैसे बचना है, ये वो ही पर्सन बता सकता है जिसने जर्मनी में लंबा टाइम स्पेंड किया है। जैसे मैंने आपको जर्मनी के बारे में बताया है, ऐसे ही हमारी एजेंसी को अप्रॉक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। शेंगन की 29 कंट्रीज का आप मुझे क्वेश्चन पूछें, इवन हमारा नॉलेज भी चेक करना चाहते हैं तो हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। वॉच करें वीडियोस, रिसर्च करें, तब अपना केस दें। उन मोटिवेशन से बचें जो आपको सिर्फ वीजा ही वीजा दिखा रहे हैं, जहां आपको लाखों रुपए बता रहे हैं कि आप लाख रुपए महीने का वहां जाकर कमाएंगे। उन चीजों से अवॉइड करें जहां आपको वो फेक कमिटमेंट बताते हैं कि जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम नहीं मिलेगा, आपको जर्मन आनी मैंडेटरी है। जर्मन आना मैंडेटरी नहीं है अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में वहां पर जा रहे हैं, वहां की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन रहे हैं पब्लिक में, जहां आप कहें कि वीजा के लिए मैंडेटरी, ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट रिकमेंड हम जरूर करते हैं हर एक स्टूडेंट को कि जर्मन जरूर सीखें अगर आपने जर्मनी में हायर स्टडीज के लिए जाना है, क्योंकि वहां जाने के बाद बच्चे को बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ते हैं विदाउट लैंग्वेज। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन जर्मनी में हायर स्टडीज की है मार्च 2026 के इंटेक के लिए, तो इमीडिएटली आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।